वर्तमान में सोशल मीडिया पर सर्वाधिक उपहास और व्यंग्यवाण पत्नी पर होते देखकर कई बार मन दुखी हो जाता है। क्या हमारे जीवन में पत्नी का स्थान सिर्फ और सिर्फ उपहास योग्य है? क्या स्त्री के पास आधा अधूरा ज्ञान ही होता है? बिल्कुल नहीं। सच तो यह है, नारी अपने विशिष्ट गुणों के बल पर ही पुरुष को विशेष बनाने में सक्षम है। इसकी पड़ताल करने के लिए मैंने स्वयं के जीवन में आई जीवन संगिनी के सराहनीय कार्य को याद करने की पड़ताल शुरू की। अपनी पत्नी की विशेषताओं के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। मैं एकाकी परिवार के रूप में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ शहर में रहता हूँ। अन्य परिवारों की तरह मेरी और मेरे बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करने में ही पत्नी का पूरा दिन व्यस्त दिनचर्या में व्यतीत होता है। लेकिन नौकरी करने के बहाने तुनक मिजाजी मेरे सिर पर सवार रहती है। उसके द्वारा किए गए सभी कार्यों का ठीक से हिसाब किताब लगाने का मैंने कभी प्रयास नहीं किया। मुझे लगता है कि उसके द्वारा घर में किया गया कोई भी काम बड़ा और महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि मेरे द्वारा बाहर किया जाने वाला कोई भी छोटा सा काम अपने आप में विशेष है। कभी कभी तो उस समय हद हो जाती है जब उसे अपने घर के सदस्यों से फ़ोन पर बतियाते देख उसकी खुशी मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती। निष्पक्ष आत्म अवलोकन करने पर अपनी इस संकीर्ण विचारधारा पर मुझे पछतावा होता है। लेकिन परंपरागत पुरुष स्तंभ उसके सामने कभी हार नहीं मानता। अपने पुरुष स्तंभ को चुनौती देते हुए मैंने अपनी पत्नी के सकारात्मक कार्य के बारे में सोचना आरंभ कर दिया। मैंने याद किया कि वो क्यों अच्छी लगती है। सुबह की पूजा करने के बाद जब वो मेरे स्वर्गीय पिताजी की फोटो के आगे भी प्रतिदिन नतमस्तक होकर अभिवादन करती है तो मेरा मन वास्तव में अपने पिताजी के साथ उसके प्रति भी श्रद्धा से भर जाता है। जब मैं अपने गांव अपने परिवारजनों से मिलने जाता हूँ तो वो मुझे हिदायत देती है कि मुझे अपनी माँ के लिए बाजार से ज़्यादा सामान लेकर जाना चाहिए। बिना किसी विषय वो मेरी बहन से फ़ोन पर जब घंटों बात करती है तो मेरा मन प्रसन्नता से भर जाता है, क्योंकि मैंने तो ननद भाभी की बातें कम, लड़ाई के चर्चे ज़्यादा सुने हैं। लेकिन वो मेरी बहन से अपनी बहन की भांति पूरी मन से बातें करती है। एक पति को उसकी पत्नी भले ही कुछ बुरा बोल दे, वो समझौता करके सहन कर लेता है। लेकिन पत्नी द्वारा पति के घर वालों को बुरा कहने पर कोई भी पति सर्वाधिक पीड़ा से गुजरता है, क्योंकि कोई भी पति पत्नी अपने आरंभिक 20-25 साल से जुड़े लोगों के लिए लांछन अथवा जली कटी बातें सुनना पसंद नहीं करते। मुझसे भले ही वो छोटी छोटी बातों पर उलझ जाए, लेकिन कोई दूसरा मेरे बारे में गलत कह दे, वो मेरे हक की खातिर जी जान से लड़ने को तैयार रहती है। यह देख मैं स्वयं को भाग्यशाली प्रति मानता हूँ, क्योंकि अगर कोई पत्नी अपना हृदय बढ़ाकर पति के घर वालों की बड़ाई और उनका विशेष ध्यान रखे तो पत्नी की विशेष अच्छी आदत ही गिनी जाएगी। अपने बारे में स्पष्ट कहा जाए तो सही बात यह है कि पत्नी के घर वालों के प्रति आज तक मैं अपना दिल बड़ा नहीं कर पाया। सुबह 6 से 7 के बीच मेरे लिए नाश्ता और ले जाने के लिए दोपहर का लंच तैयार कर देना उसकी उपलब्धि मानता हूँ, क्योंकि नाश्ते और लंच के समय पर नहीं बनने के कारण पति पत्नी में झगड़े होते मैंने देखे हैं। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे कभी सुबह खाली पेट घर से नहीं जाने दिया। इसके लिए भले ही सुबह 4 बजे उठना पड़े, साग सब्जी के चयन को लेकर भले ही हमारे बीच टकराव हो जाए, लेकिन खाने के समय को लेकर कभी उलझने नहीं बनी। मैं चाहता हूँ कि अपने आज पहने हुए कपड़े कल भी पहन लिए जाएं, लेकिन श्रीमती जी प्रतिदिन बदलकर कपड़े पहनने का जोर देती है। उनका कहना होता है कि जब उन्हें कपड़े धोने में एतराज़ नहीं तो प्रतिदिन कपड़े बदलकर पहनने में मुझे क्यों एतराज़ है। उन्हें सिनेमा देखना पसंद नहीं है और ना ही बाहर किसी जगह घूमना पसंद है। उनके सीमित शौक मुझे असीमित खुशियाँ प्रदान करते हैं। उन्हें अपने घर में रहकर सृजनात्मक कार्य करना पसंद है। पड़ोस की औरतों से गप्पे लगाना और चुगलीबाजी करना उनकी नज़र में निंदनीय कार्य है। उन्हें अपने मन की सभी बातें मुझसे करना पसंद है। अपनी पत्नी की ऐसी छोटी छोटी बातें उन्हें बड़ा मानने के लिए काफ़ी हैं। अगर हम और आप सुबह से शाम तक अपनी अपनी पत्नियों में उनकी नकारात्मक बातों को छोड़कर केवल और केवल सकारात्मक बातें ढूंढना शुरू करेंगे तो हमें निस्संदेह उनमें एक नहीं अनेक गुण मिलते चले जाएंगे। उनके स्थान पर स्वयं उनकी भूमिका निभाकर तो देखें, पता चलेगा कि सभी की खुशियों के लिए एक पत्नी को दिन भर कितना सामंजस्य बिठाना पड़ता है।
हम बड़ी बड़ी बातों के चक्कर में अपने आसपास, अपने घरों में छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। यही छोटी छोटी बातें घर गृहस्थी में तनाव का कारण बनते हैं और एक हंसी खुशी से भरा हुआ परिवार उदासी के माहौल में बदलता चला जाता है। इसे बदलना हमारे ही हाथ में है। स्वयं को हम खुश रखना चाहते हैं तो हमें प्रथम अपनों को खुश रखना होगा। हमें बाहर की बड़ी बड़ी बातों के साथ साथ अपने घर की छोटी छोटी बातों को समझना होगा। सारांश में यही कह सकता हूँ कि पत्नियाँ बुरी नहीं होती, बल्कि समाज की परंपरागत सोच उसे कमतर आंकने के लिए हमें बाध्य करती हैं। आप भी मेरी तरह अपनी पत्नी के गुणों की सूची बनाइए। मेरे द्वारा बताए अपने पत्नी के गुणों की तरह आपकी जीवन संगनी में भी अवश्य ऐसे बहुत से गुण मिलेंगे। बस आवश्यकता है उन्हें खोजने की और मानसिकता बदलने की। अगर आप ऐसा कर सके तो आप भी आसानी से कह सकेंगे कि आप एक भाग्यशाली पति हैं। दोस्तों, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें और आगे ऐसी वीडियोस और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को आगे शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।